हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रबर प्लांट के बारे में कि मतलब रबर प्लांट की हम केयर कैसे करें, इसकी ग्रोथ जो है कैसे बड़ी करें, इसको कैसा पॉट दें, कैसे मिट्टी दें, कैसे इसकी जो मतलब पत्तियां हैं उनमें शाइन बनी रहे, कैसे इस प्लांट को हम मल्टीप्लाई करें। आज इन सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और ये क्यों मर जाते हैं प्लांट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट वीडियो रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रबर प्लांट बोलने को तो ये एक ट्री वाला प्लांट है, यानी अगर आप इसको पॉट से ना लगा के मिट्टी में लगाएंगे तो ये काफ़ी एकदम बड़ा सा ट्री का रूप ले लेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप इसको घर में भी लगा सकते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं शाइनी होती हैं। ये वेरिगेशन वाले भी आते हैं, लेकिन ये डार्क ग्रीन पत्ती वाला प्लांट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला, और इसकी जो ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है लश ग्रीन, इसके कारण लोग इसे अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी केयर के बारे में कि हम इसकी देखभाल कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी बात होती है इस प्लांट की, जो मर जाता है ये ओवर वाटरिंग से। और ये जो होता है अपनी पत्तियां क्यों ऐसे गिरा देता है, तो जो ये इसका पतझड़ का टाइम आता है तब ये अपनी पत्तियां गिराएगा ही। उस टाइम आपको क्या इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर देनी है। और उसके बाद जब आप इसकी मिट्टी बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी में आपके जो है मॉइस्चर लॉक नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं लेकिन उसमें रेत ज़रूर ऐड करिएगा। फिर अपने प्लांट को अगर आप नर्सरी से लेके आए हैं तो रिपोर्ट करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका प्लांट जो है शौक में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। पतझड़ का टाइम है तो उसके बाद ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। अगर बात करें हम इसके पॉट साइज़ की कि हम इसको मतलब घर के अंदर कितने इंच के पॉट में रखें, तो आपके लिए 8 से 10 इंच का पॉट सुटेबल रहेगा। सबसे ज़रूरी बात होती है पानी देना, यानी आप अपने प्लांट्स को पानी ऐसे दीजिए कि वो ड्रेनेज होल जो है उससे पानी बाहर आ जाए। एक बार पानी आप ऐसे दीजिए, उसके बाद आप इस प्लांट को भूल जाइए, यानी इस प्लांट को पानी देना आप भूल जाइए। आपको करना क्या है कि एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, एकदम मतलब मिट्टी जो है ड्रेनेज होल जो होता है पानी उससे नीचे आ जाए। उसके बाद आप अपने प्लांट को भूल जाइए और उसके बाद आप पानी तब दीजिए जब इसकी आफ्टर ऑल आप कह सकते हैं 70% मिट्टी जो है एकदम से सूख जाए। यानी जब आप पानी दीजिए तो एक बार गुड़ाई करके या फिर अपने हाथ से ही चेक कर लीजिए। उसे गुड़ाई करके चेक करेंगे क्योंकि हाथ से इतनी मिट्टी हमें चेक करते नहीं आती है। थोड़ा गुड़ाई करके आप चेक करेंगे, अगर इसकी मिट्टी एकदम से सूखी आपको लग रही है, कम से कम 2-3 इंच की जो मिट्टी होती है वो सूख गई हो, तभी आप इसको पानी दीजिएगा। नहीं तो सबसे ज़रूरी होता है कि ये प्लांट हमारा मरता क्यों है, तो इसका मेन कारण यही होता है कि ओवर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग से हमारा ये प्लांट कभी नहीं मरता। ये कम पानी में अच्छे से सर्वाइव करेगा, इसकी पत्तियां भी अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट हमारा 101% जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके प्लांट में। और बात करें इसकी ग्रोथ की, तो आपका जो प्लांट होता है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। रबर प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है। तो एक चीज़ आपका ध्यान रखें, जब आप इसको कम से कम, ये ठंडी में तो ग्रोथ कम करता है ऑलरेडी। इसका ग्रोथ का टाइम जो होता है मार्च से लेके ये अब बोल सकते हैं गर्मी एंड तक इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपको करना क्या है कि जब आपका फरवरी स्टार्ट हो जाए तब आप इसकी कटाई कर दें, मतलब इसकी जो प्रूनिंग होती है सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर दें। प्रूनिंग से आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो प्लांट है वो बुशी बनेगा और आपके पास कुछ स्टेम्स भी हो जाएंगे जिससे आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसकी कटाई करेंगे उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो ग्रोथ होगी कम से कम 1 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने ये आपका आराम से ले लेगा न्यू ग्रोथ स्टार्ट करने में। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर कटाई के बाद आपका प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप स्ट्रेस में आ जाओ, टेंशन में आ जाओ, इसको रिपोर्ट करने लगो। मेन ये ग्रोथ हमारा प्लांट हमारा करता क्या है कि ये पहले अपनी जो रूट होता है उसको डेवलप करता है। इसकी जब रूट अच्छे से डेवलप हो जाती है हमारे प्लांट्स में, मिट्टी में, हमारा जो पॉट होता है इसकी रूट थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर ये जो क्या करता है ऊपर ग्रोथ दिखाता है। ये प्लांट जो है थोड़ा ग्रोथ लेट करता है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा इस प्लांट के ऊपर। और अगला जो है, हम पत्तियों को मतलब इतनी ग्रीन कैसे रख सकते हैं, तो आप जब वाटरिंग करते हैं तो इनकी पत्तियों में स्प्रे ज़रूर
ज़रूर कर दीजिए। आप मिट्टी में वाटरिंग कम करिए, लेकिन पत्तियों में क्या है स्प्रे कर सकते हैं आप। और अगर स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो जो आप एक गीला कपड़ा ले लीजिए, उससे इनकी पत्तियों को साफ़ करते रहा करिए। जिससे क्या होगा कि पत्तियों की जो हमारे छिद्र होते हैं, वो जो पोर्स होते हैं वो लॉक नहीं होंगे, उसके कारण धूल मिट्टी के कारण लॉक नहीं होंगे, और जो प्लांट की हमारी शाइन है वो एकदम ऐसे ही बनी और बरकरार रहेगी गर्मियों के मौसम में भी, और जो हमारा रेनी सीज़न आएगा उस टाइम पे भी। आप इसको सूटेबल यही रहेगा कि आप इसको इंडोर रखें, आउटडोर बिल्कुल ना रखें। आउटडोर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिले, कम से कम 7-8 घंटे की ब्राइट लाइट इसको ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ इसको रोशनी नहीं आएगी तो भी ये डेड हो जाएगा। और अगर ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ये धूप में रहे, कम से कम अगर इसको 3-4 घंटे की धूप भी अगर आप दिन की दिखा दोगे तो ये प्लांट हमारा डेड होने लगेगा, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो है एकदम झुलसने लगेंगी, पत्तियाँ हमारी जो है एकदम बर्न हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, गर्मियों में तो बिल्कुल धूप नहीं दिखानी है। आप ठंडी में चाहें तो 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। स्टार्टिंग की जो धूप आती है सुबह सुबह की, उससे हमारे प्लांट को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल धूप ना दिखाएं। अच्छा यही रहेगा कि लाइट में रखें, जहाँ धूप छन के आए बस उसकी लाइट पड़े। लाइट पड़ेगी तो आपका प्लांट जो है ऐसे ही ग्रीन और हरा भरा बना। मार्केट में इसकी काफ़ी वेराइटियाँ आती हैं, और एक ये वेरिगेशन वाला भी आता है और एक नॉर्मल ग्रीन आता है। ये थोड़ा डार्क ग्रीन वाला है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये जो कुछ टिप मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखें। और अगर आप इसको लगा रहे हैं तो इसका सॉइल मिक्सचर की मैं बात करूँ अगर, तो आपको इसमें 50% जो है मिट्टी लेनी है। आप इसमें 30% वो मिला सकते हैं, रेत मिला लीजिए, क्योंकि इसको एकदम फिल्ट्रेंट सॉइल चाहिए। 30% रेत मिला लीजिए, 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और थोड़ा सा नीम खली या फिर फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए। वैसे इस प्लांट में हमें कोई ज़्यादा अटैक तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहना है, कहीं इसमें कोई फंगस या फिर कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। फंगस आफ्टर ऑल इसकी मिट्टी में ज़्यादा लगते हैं। इसलिए आप क्या करें, मिट्टी की गुड़ाई करें, और इंडोर रखेंगे इस प्लांट को तो पानी कम ही दें। एक बार जब देंगे वाटरिंग अच्छे से कर दीजिए, उसके बाद आप भूल जाइए। कम से कम 1.5 हफ्ते तक तो इसको पानी बिल्कुल नहीं दीजिए। ठंडी में तो आप इसको 2-2 हफ्ते छोड़ सकते हैं बिना पानी के, ये ऐसे ही चलता रहेगा। काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। आप इसका एक हमारे गार्डन में एक ग्रीनरी जो है लुक देता है, और इसकी ज़्यादा केयर टिप नहीं होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ी कम होती है, स्लो होती है काफ़ी, और इसको बीच बीच में आप कटाई छटाई करते रहिएगा। और जब ठंड का मौसम आए तब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। बस आप अपने नॉर्मल ऐसे प्लांट की केयर करते रहेंगे तो आपका प्लांट जो है चलता रहेगा। और जब इसकी आप कटाई छटाई करें तो इसके क्या है कि जो स्टेम्स निकले आप उसको ग्रो कर सकते हैं दोबारा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो मैं फॉलो करती हूँ अपने प्लांट्स के बारे में, तो आप भी ज़रूर फॉलो करिए और अपने प्लांट को जो है अच्छा, हेल्दी, घना और बुशी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।